आज हम देखेंगे फिलाडेल्फिया कलीसिया है। इसमें प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में 7वां वचन से लेकर 13वां वचन तक हम पढ़े हुए सुने थे। तो कलीसिया में हम सीखने के पहले एक बातों का आप ध्यान में रख लेने चाहिए। इस फिलाडेल्फिया है, जब यूहन्ना जब ये लिखने के समय फिलाडेल्फिया कलीसिया थे, तो और 7 तरीका का कलीसिया की यूहन्ना ने पत्रिका लिखा था। 7 कलीसिया का काल नहीं तो समय है कर हम देखा था, और ये 7 तरीका का कलीसिया हर समय रहता है कर हम देखा था। इस तीनों बातों को मन में रखकर ही हम इस वचनों को सुनते आते हैं। ठीक है, क्यों घड़ी घड़ी बोलते हो वो आप समझ लेने का है। आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किस बातों को किधर जाकर जोड़ता है कर। एक है, इस कलीसिया पहले थे, यूहन्ना लिखने का समय था, और भविष्यवाणी के रूप में इस 7 कलीसिया का काल नहीं तो समय कर बताया गया था। तीसरा है, हमेशा ऐसा 7 तरीका का कलीसिया इस दुनिया में रहते हैं। तो इस कलीसिया में फिलाडेल्फिया कलीसिया का बताया हुआ बात मेरे लिए है कर बोलेगा तो है। 13 वचन में हम पढ़ते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। ठीक है, जिसके कान हो वो सिंगुलर, कलीसियाओं से वो प्लूरल, यानी एक व्यक्ति के लिए भी है, पूरे कलीसिया के लिए भी ये वचन है। तो इस बातों को आप लोग समझ लेने का है, जान लेने का है, ताकि नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलाडेल्फिया कलीसिया, इस कलीसिया के लिए हम एक नाम देंगे तो सच्चाई से रहने वाला कलीसिया, फेथफुल चर्च, सच्चाई से रहने वाला कलीसिया। इस कलीसिया का समय 1751 से 1900 तक का समय है। फिलेओस करके बोलने वाला यूनानी शब्द का मतलब प्यार, और अडल्फिया करके बोलने वाला यूनानी शब्द का मतलब भाई लोग। तो इस कलीसिया का, फिलाडेल्फिया का मतलब भाई लोगों का प्यार, ब्रदर एंड लव, भाई लोगों का प्यार है कर हम बोल सकता है। फिलाडेल्फिया जो शहर सरदुस शहर से साउथ ईस्ट में दक्षिण, मुझे सब बराबर बताने के लिए नहीं हो रहा, साउथ ईस्ट में 28 मील का दूरी में है, 28 मील का दूरी में है। तो आज भी तुर्की में आला शहर करके बोलने वाला एक शहर है, आज भी ये शहर तुर्की में है। उसको क्या नाम है, आला शहर। आज भी उधर कई सारा कलीसिया आज भी वहां पर है। ठीक है, आज भी वो वहां पर है। इस शहर को अडाल्स फिलाडेल्फस करके बोलने वाला एक यूनानी राजा के द्वारा ये शहर बनाया गया है। अडाल्स फिलाडेल्फस करके बोलने वाला एक यूनानी राजा के द्वारा ये शहर बनाया गया है। और बाद में महा अलेक्जेंडर यहाँ पर यूनानी जो संस्कृत को बढ़ाने के लिए एक गांव में बहुत काम किया है कर हम इतिहास के द्वारा देखते हैं। फिलाडेल्फिया बहुत ही हरियाली, मतलब अच्छा खेती करने के लिए बहुत ही सही जगह था। यहाँ पर जो अंगूर का
खेती के बाड़ी बहुत जोरदार चलता था, बहुत ज़्यादा चलता था। इसको छोटा एथेंस करके बुलाता था। इतने अच्छे एक जगह है, इतने अच्छे एक जगह है। ठीक है, इस बैकग्राउंड के साथ आज इस वचनों को हम सुनेंगे। 7वां वचन को पढ़ी। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। ठीक है, जो पवित्र और सत्य है। ठीक है, ये किसके बारे में बोलता है? पवित्र और सत्य है करके किसके बारे में बोलता है करके देखिएगा तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। ठीक है, तो यही यशायाह नबी की किताब में 40 में 25वां वचन को आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इज़राइल का पवित्र है करके पिता परमेश्वर के बारे में लिखा है। यशायाह नबी की किताब में 40 में 25 को पढ़ी। इसीलिए तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहराऊं? उस पवित्र का यही वचन है। उस पवित्र का यही वचन है। यानी और एक से यशायाह नबी की किताब में 65 में 16 में एक वचन को पढ़ी। 65 में 16 तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर, सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने तो को बस पिता परमेश्वर के बारे में बताता है। वो पवित्र है, वो सच्चा है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में भी यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है बाइबल में, जो पवित्र और सत्य है। और तीसरा कौन है करके बताता है? और जो दाऊद की कुंजी रखता है। दावीद की कुंजी रखता है। यानी दावीद की कुंजी रखता है कर बोले हाँ तो क्या है कर हम देखेंगे तो आगे क्या बताता है उसके बारे में। जिसके खोले हुए को कोई बंद, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। दावीद का कुंज यानी क्या है? जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है, जो बंद किया हुआ को कोई खोल नहीं सकता। ठीक है, तो दाऊद के बारे में आप लोग एक बात को सीख लेने का है। दाऊद जब राज करने के समय पूरे इज़राइल देशों को अपने हाथों में रखा था। जब मिस्र देश से प्रभु के लोग आया है, बीच में मूसा मर गया है, उसके बाद यहोशू ने उन लोगों को इज़राइल देशों तक कानान देश में लेकर आया है। उस कानान देश में बांट कर दिया था। तो 7 प्रकार के उस कानान देश में उन यबूसी सदूसी करके 7 जाति का लोग उस समय उधर था। जब यहोशू को परमेश्वर ने बोला है किसी को छोड़ो मत, सबको वहां से बहा दो कर गए। किसी के साथ तो वाचा मत बांध करके बोला था, मगर कुछ लोगों से ये यहोशू ने वाचा बांधकर बैठ गया था, वाचा बांधकर बैठ गया था। तो 100% उस देश में से वो लोग को बाहर भगाया नहीं गया था। तो उसमें से कुछ लोग रहते थे। ये कब 100% उन लोगों को बाहर किया गया है कर बोले हाँ तो दाऊद के समय में बाहर किया गया, ये इतिहास। और दाऊद के समय में राज किया हुआ राजाओं में सबसे बलवंत राजा बोले हाँ तो दाऊद, अच्छा राजा बोले हाँ तो दाऊद। बलवंत भी है, अच्छा भी है। बाकी आजू बाजू में सबके साथ अच्छा रिश्ता को रखा हुआ एक राजा है दाऊद। वापस में बताता हूं, वो बलवंत भी थे। इसके कारण आजू बाजू का लोग सब इसको देखकर डरता था। और अच्छा राजा भी था। इसके कारण आजू बाजू का सब राजा लोग दाऊद के साथ अच्छे रिश्ता रखने की इच्छा करता था। इसके कारण आजू बाजू का सब लोग आकर दाऊद के साथ एक रिश्ता बनाकर रखा था, वाचा बनाकर रखा था। तो उस समय में इस्राएल देश में से कोई एक व्यक्ति दूसरा कोई गांव में जाता है, तो उसको वो गांव का देश का राजा
तुरंत उसको स्वीकार कर लेगा। अभी हम हमारा भारत देश से और दूसरे कोई देश में जाने का रहेगा तो क्या लगता है कर हम देखेंगे तो पहले पासपोर्ट लगता है, भारत देश का पासपोर्ट लेना पड़ेगा। अभी मैं अमेरिका जाने का समझ लीजिएगा, अमेरिका से मुझे एक व्यक्ति इनवाइट कर एक लेटर को भेजने का, वापस में बताता हूँ, अमेरिका से, अमेरिका में रहने वाला कंपनी होने दो, कोई हमारे दोस्त लोग होने दो, कोई कलिशा की तरफ से मुझे एक इनविटेशन लेटर यहाँ पर मैं अमेरिका जाना चाहिए तो वो लेटर भेजना चाहिए। तो उस लेटर को लेकर मैं किधर जाना पड़ेगा, यूएस एम्बेसी करके बोलता है, यूएस एम्बेसी, अमेरिका देश का कुछ यहाँ पर ऑफिस मुंबई में है, अहमदाबाद में है, चेन्नई में है, सब जगह पर रहता है वो लोग का। उस लेटर के साथ मेरा पासपोर्ट को रखकर उस एम्बेसी में जाकर देने का मैं, तो वो लोग पूछेगा तुमको उधर क्यों जाने का, तो वो लोग कौन है कर मेरा इंटरव्यू करेगा। उसके बाद उन लोग इच्छा करेगा तो मुझे 3 महीने का वीसा दे सकता है, नहीं तो 5 महीने का वीसा दे सकता है, नहीं तो 1 साल का वीसा दे सकता है, नहीं तो 10 साल का वीसा दे सकता है। वो बुलाया हुआ लोगों के और ये जो यूएस एम्बेसी में रहने वाला व्यक्ति के ऊपर मन की इच्छा है, उनके अनुसार वो वीसा देगा। अभी वो वीसा को ले लेने का है, अभी मेरे पास पासपोर्ट रहेगा, वीसा रहेगा, जिन्होंने बुलाया उनका लेटर रहेगा, 3 बात हो गया है। अभी मैं पासपोर्ट ये अमेरिका जाने के लिए मैं टिकट बुकिंग करेगा, प्लेन का टिकट बुकिंग करके मैं जाने के समय एयरपोर्ट में खाली प्लेन टिकट है तू जाओ करके छोड़ेगा नहीं, तेरा पासपोर्ट दो करके पहले मांगेगा, बाद में वीसा मांगेगा और कौन बुलाया है ये तीनों लेटर उसको देना पड़ेगा, उसके साथ टिकट रहेगा। तो ये 4 चीज रहेगा तो मैं जा सकता हूँ वहां पर। इस 4 में एक चीजों को मैं खो गया तो हमको अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं, समझ गया। लेकिन यही बात हमारा भारत में रहने वाला नेपाल है, नेपाल में मुझे जाने का है तो उधर जाने के लिए मुझे वीसा का जरूरत नहीं है, पासपोर्ट रहेगा तो बस, पासपोर्ट का भी शायद नहीं लगता। हम जैसे मुंबई से गुजरात आता हूँ, मुंबई से मेरे चेन्नई जाता हूँ, वैसे जाके आ सकता है। एक रिलेशन के तरफ से भारत और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट है, उन लोगों को इधर हमारे इधर आ सकता है, हमारे इधर उधर जा सकता है। एक भारतीय व्यक्ति नेपाल में जाकर किधर भी धंधा कर सकता है, एक नेपाल का एक व्यक्ति इधर आकर किधर भी काम कर सकता है, धंधा कर सकता है, कोई रोक नहीं। वैसे ये दाऊद उस समय ऐसे था, दाऊद का आजू बाजू में सब लोग, यदि दाऊद के तरफ से एक लेटर गया है तो उसको कोई रोकते नहीं था। पहली बात दाऊद के ऊपर रहने वाला डर, और दूसरी बात दाऊद के ऊपर रहने वाला आदर। और दाऊद भी इतना ताकतदार एक राजा था, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। दाऊद इतना दिन युद्ध किया है, किधर हार गया है कर उनका हिस्ट्री में नहीं, उनके साथ प्रभु था, उनने जो कुछ किया है विजेता हुआ था, इसलिए आजू बाजू का सब राजा लोग उसको डरता था। तो अब ये बैकग्राउंड में आप ये वचन को सुनिए, जो दाऊद का कुंजी उनके पास था, जो बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकेगा, जो खोल दिया है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। वैसे आज प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसे एक कुंज है, एक की है, उन्होंने बंद कर दिया है, किसी का हिम्मत नहीं खोलने का, उन्होंने खोल दिया है, किसी का हिम्मत नहीं बंद करने का। तो आपके जीवन में भी यही है प्यारे लोग, प्रभु ने आपके जीवन में एक आशीष का दरवाजा को खोल दिया है, कितना भी शैतान कितना भी उड़ी मारने दो, बंद नहीं कर सकता है। यदि प्रभु ने कुछ चीजों को बंद कर दिया, आप कितना भी उड़ी मारो उसको खोल नहीं सकता है। वापस मैं बताता हूँ, प्रभु आपके जीवन में एक आशीष का दरवाजा को खोल दिया है, उस दरवाजा को बंद करने के लिए कितना भी शैतान कार्य करने दो, कितना भी शैतान का लोग कार्य करने दो, कितना भी लोग कार्य करने दो, उस दरवाजा को बंद नहीं कर सकता है। अगर प्रभु ने किस दरवाजा को बंद कर दिया तो आप कितना भी उड़ी मारो उस दरवाजा को खोल नहीं सकता है। यही यहाँ पर प्रभु के बारे में बताने वाला एक बात है।
प्रभु अपने कलीसिया का लोगों को बताता है मेरे पास सब कुंजियां है। फिलाडेल्फिया कलीसिया का लोगों को देखकर बताता है तो डरो मत, मेरे पास सब चाबियां है। मैं जिसको चाहता हूं उसको बंद कर सकता हूं, जिसको चाहता हूं उसको खोल सकता हूं। मेरे पास पूरा अधिकार। ठीक है, आगे बढ़िए। 8वां वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, फिर भी तू बस। प्रभु इस फिलाडेल्फिया कलीसिया के लोगों को देखकर बताता है तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। तो थोड़ा इतिहास में इस कलीसिया का समय 1751 से 1900 तक, उस समय क्या हुआ है, थोड़ा इतिहास का बैकग्राउंड को सुनकर इसमें आएंगे ना, आपको इसको सुनने के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या है मालूम है, एक समय था यीशु मसीह के बाद प्रभु के चेले लोग प्रेरितों का काम में हम पढ़े थे, सेवकाई की शुरुआत किया है। लगभग आसिया पूरा सेवकाई किया है, यूरोप पूरा सेवकाई किया है, अफ्रीका में जाकर सेवकाई किया है, बहुत हमारा भारत देश में आकर सेवकाई किया है, अमेरिका में जाकर सेवकाई किया है। सब जगह पर सेवकाई करके प्रभु पूरे संसार को प्रभु में लेकर आ गया था। बाद में रोमी लोगों के द्वारा बहुत सारे क्लेश को सहना पड़ा। बाद में रोमी लोगों के द्वारा बहुत सारे क्लेश को सहना पड़ा है। बाद में क्या हो गया है, कलीसिया का लोग तकलीफ में भी प्रभु के लोगों को छोड़ा है। और 315 में एक राजा आया था। उस राजा का नाम क्या है करके कल बताया था, कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने मन फिरने के कारण पूरा रोम के धर्म बन गया है क्रिश्चियन धर्म। तो हम देखते हैं थिएतिरा कलीसिया का समय पूरा मसीह का लोग, अभी कलीसिया में बहुत सारे पैसे आने लगा है, पर कलीसिया में बहुत बड़े बड़े स्थान का पद, एक पोप, एक बिशप, ये मॉडरेटर, ये है प्रेस्बिटर, ऐसे बड़े बड़े आदर का पोस्ट दिया गया है लोगों को। अभी कलीसिया में रहना बोलेगा तो, कलीसिया में जाना बोलेगा तो बड़ी आदर का बात हो गया। उस समय थिएतिरा कलीसिया का समय में रोमन कैथोलिक कलीसिया पूरा संसार में था। उस कलीसिया के बारे में हम देखेंगे तो इतिहास में, तो इताली में उनका हेडक्वार्टर्स है, वाटिकन करके एक बोलने वाला एक जगह पर पोप ऑर्डर वहां पर रहता है। तो उस पोप को बहुत बड़े आदर देकर रखा गया था। पोप बोलेगा तो वो पाप कर ही नहीं सकता, उन लोग का मानना वो है। तो उसके बाद वहां से हम कल देखा था सरदे कलीसिया में, तो मार्टिन लूथर और जॉन मार्क्स स्विंगली करके बहुत अच्छे थोड़ा प्रभु के लोग उधर से बाहर आकर प्रोटेस्टेंट करके एक चीजों को, एक उधर से निकलकर एक नया चीजों को बनाया था। तो उन लोग का गलतियां को सुधार कर सही तरीका से बनाया था। वहां पर उन लोग प्रभु पवित्र आत्मा को छोड़ दिया है करके मैंने बताया था। तो उन लोग का दिनों का लास्ट में पवित्र आत्मा को डाल दिया गया। तो वापस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा के बारे में अच्छा एक जागृति आया है। D.L. मोडी आप लोग सुना रहेगा, चार्ल्स बेनी करके, और बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के लोग इस समय निकल कर आया, पवित्र आत्मा के बारे में बात किया है। लोगों को पवित्र आत्मा को बरावट होने के बाद क्या हुआ था मालूम है, ये कलीसिया थोड़ा गरीबी परिस्थिति में थे, मगर इन लोग निकल कर प्रभु का सेवकाई करने लगा। उन दिनों में कई देशों में मिशनरी लोग निकल कर बाहर गया। हमारा देश में हम देखते हैं, इंग्लैंड देश में एक विलियम कैरी करके एक जूता काम करने वाला एक लड़का था। वो अच्छा एक प्रभु का विश्वासी है, उसका काम जूता को रिपेयर करने का काम।
वो प्रभु के बारे में बताने के लिए बहुत उत्साह से रहने वाला एक लड़का था। उन्होंने अपने पास जूता रिपेयर करने वाला को कैसे भी करके प्रभु के बारे में बता देगा। वैसे एक विलियम कैरी एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आया था, उसको पूछने लगा, उसका जूता फट गया था, उसका जूता को ठीक करते समय आपका नाम क्या है, आप क्या करता है कर पूछा। तो उन्होंने बहुत बड़े घमंड से बोला है, मैं ईस्ट इंडियन कंपनी का मैनेजर हूँ कर। विलियम कैरी ने ईस्ट इंडियन करके कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं था। उन्होंने बोला है ईस्ट इंडियन कंपनी ये किधर है कर। तो उन्होंने बोला है तुमको मालूम नहीं, ये इंडिया में है, भारत में है। इंडिया बोले हाँ तो किधर है कर। इंडिया बोले हाँ तो मालूम नहीं। तो उन्होंने इंडिया के बारे में इतना नीच उस विलियम कैरी को बताया था। वो लोग का अक्ल ही नहीं, वो लोग बराबर पहनते नहीं, वो लोग का बिल्कुल पढ़ाई नहीं, वो लोग काला भी नहीं गोरा भी नहीं, ऐसा कुछ अजीब ही तरीका से बताया। तो विलियम कैरी ने बहुत इंटरेस्टली पूछा था, उसको पास यीशु मसीह है क्या। इनको गुस्सा आया है, उनको कौन यीशु मसीह को सुनाएगा। तो बोला तो विलियम कैरी आप लोग तो जाता है ना, सुनाना चाहिए ना, ये थोड़ी हमारा काम है करके उससे झगड़ा करके चला गया। उस दिन से विलियम कैरी प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं इंडिया में जाता हूँ, भारत देश में जाता हूँ, मुझे आप भेज दो कर। तो उस समय इंग्लैंड मिशनरी मिशन करके शायद कुछ है, वहां पर जाकर उन्होंने हडसन टेलर का, वहां पर जाकर उन्होंने कुछ बात किया है। वो लोग भी इनको भेजने के लिए तैयार नहीं था। और जो विलियम कैरी बैप्टिस्ट चर्च का था, उस चर्च में जाकर बात किया है। उन लोग बोला है तुम मत जाओ करके बोला। तो इन्होंने बोला था उन लोग को, पर यीशु मसीह के बारे में उधर कौन बताएगा। तब उधर का एक प्राचीन ने बताया है, अगर यीशु मसीह जब सचमुच भारत देश में कार्य करना चाहता तो किसी को लेकर भेजेगा, तुमको नहीं, तुम मत कर, जाओ करके भेज दिया। तो ये बहुत उदास हुआ है। फिर बाद में बैठ कर प्रार्थना करने लगा है। उधर एक 5 लोगों को तैयार किया, 5 लोगों को तैयार कर आप लोग मेरे लिए केवल प्रार्थना करो, मैं इस भारत देश में जाता। उन लोग बोला था हमारे से तुमको मदद नहीं कर सकता, ऐसा वैसा, ठीक है जो भी है हमारे लिए प्रार्थना करो कर उन्होंने जूता बनाने के लिए रखा हुआ सारे सामान को लेकर जाकर बेचा था। बेचकर उनका पत्नी को जाकर बोला है मैं भारत जाकर आता हूँ करके उन्होंने भी खुशी खुशी भेज दी। तो इन्होंने 1 टाइम टिकट निकालकर, रिटर्न टिकट नहीं निकाला है, 1 टाइम टिकट निकालकर कोलकाता के लिए गाड़ी पकड़ने की तैयारी कर दिया था। गाड़ी पकड़ने का पहले दिन रात को वो 5 लोगों को बुलाकर एक प्रार्थना रखा था। तो उन्होंने बोला है मैं भारत करके बोलने वाला एक सोना का सुरंग के बीच में उतरने वाला हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, आप लोग ऊपर से रस्सी को केवल पकड़ लो। उन्होंने यही बोला है, जो मैं सोना का सुरंग समझ रहे ना, तो नीचे जाकर सोना निकालने की जगह है। भारत करके बोलने वाला एक सोना का सुरंग में उतरने वाला है। ऊपर से आप लोग इतना कर लीजिएगा, ये रस्सी को पकड़ लीजिएगा, मैं जाता हूँ कर इन्होंने बोलकर प्रार्थना करके निकला है। निकल के 3 महीने का जहाज यात्रा में कोलकाता आकर पहुंचा था। कोलकाता में आया तो बहुत खुशी इधर उतर कर आया है। वहां पर उस समय अंग्रेज वाला ने भारत देश को राज किया था। अंग्रेज वाला बोला है, इसको देखा तो एक इंग्लैंड से एक आया है, पैसा वाला आया रहेगा, धंधा करने के लिए आया रहेगा करके सोचकर उनको पूछकर बात किया। तो उन्होंने मालूम पड़ा ये सेवकाई करने के लिए आया। तो उस अंग्रेज वाला ने उसको कोलकाता का अंदर छोड़ा नहीं, भारत में उतरने के लिए परमिशन नहीं दिया था। मैं जो बोल रहा हूँ सही बात बता रहा हूँ। तब उन्होंने वो जहाज का कैप्टन के पास जाकर बात किया है, आज बाजू में दूसरा कोई है क्या मैं उतरने के लिए, ये लोग तो मना कर रहे मुझे। तो उन्होंने बोला है बाजू में सरमपुर करके एक जगह है, वहां पर फ्रेंच कॉलोनी है, वहां पर फ्रेंच लोग राज करता है, मांगते तो उधर मैं जाएगा, उधर तुमको उतार देता हूँ। वो हाँ करके बोल दिया है। इन्होंने जहाज वाला शरमपुर में जाकर उतार दिया उसको। शरमपुर में उतर कर गया तो एक इंग्लिश वाला आया, तो फ्रेंच वाला लोग उसको बहुत प्यार से स्वागत किया, क्योंकि ये बहुत पैसा वाला रहेगा करके सोचकर उनको एक्सेप्ट कर लिया है। तो
एक्सेप्ट कर लिया तो उधर बैठकर उन्होंने अपना सेवकाई की शुरुआत किया। बिल्कुल अनपढ़ गवार विलियम कैरी, कुछ पढ़ता नहीं, यहाँ पर आकर इधर का माहौल को सबको देखा है। विलियम कैरी ने प्रभु से प्रार्थना करना लगा, प्रभु मैं इस देश में, प्रभु आपको बताने का है, आपका साथ साथ ये लोग को बुद्धि भी देने का कर स्कूल्स का चालू किया है, कॉलेज चालू किया है। आज कोलकाता में है सरमपुर यूनिवर्सिटी करके, आज भी है। श्रीलंका में जाकर सेवकाई किया है। हमारा भारत देश में 40 भाषा में वो बाइबल को ट्रांसलेट किया है। हमारे देश में जो रहने वाला बहुत एक गलत आदत था, सती करके बोलने वाला, जो पति मर गया तो पत्नी की भी उसका साथ बांधकर जला देता है, उस बातों को रोका हुआ व्यक्ति ये विलियम कैरी है। सती करके बोलने वाला एक चीज हो। हमारा गांव में देखेंगे तो हमारा गांव में भी ऐसे बहुत सारे इसमें ऐसे मिशनरी लोग आया था, डेनमार्क से आया था, डच से आया था, जर्मनी से आया था। उन लोग आकर बहुत सारे सेवकाई करने लगा। तो उन लोग आकर हमारा भारत देश का हालत को देखकर, पहले हम भारत देश में यीशु मसीह को बताने के पहले पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उनको बताना चाहिए कर मिशनरी लोग आकर पहले हमारे लोगों को स्कूल्स, कॉलेज वगैरह उन लोग को पढ़ाई करवाना चाहिए, बुद्धि देना चाहिए कर इन लोग पढ़ाई करवाया। पढ़ाई करने का उनका कारण यही था, वो लोग बाइबल को पढ़ना चाहिए। जब तक उनको पढ़ने के लिए नहीं आएगा तब तक ये लोग प्रभु को नहीं जाने का कर पढ़ाई, स्कूल्स वगैरह चालू किया। हमारा मद्रास में बहुत सारे लोग गाया, रैगलैंड अय्यर करके गाया है। बहुत सारे लोग आकर हजारों स्कूल्स बनाया। जिधर जिधर वो लोग प्रार्थना के लिए भवन बनाया है, वहां स्कूल्स बनाया, कॉलेज बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया है। जो जो कर सकता है उतना सारे चीजों को बनाया। कारण क्या है? ये लोग पढ़ना चाहिए ताकि प्रभु को जानना चाहिए। तो उस समय सुसमाचार हर जगह पर गया। आज हमारा भारत देश में इतने पढ़ाई है बोलेगा तो उसका एक ही कारण क्रिश्चियन मिशनरी लोग है। यदि क्रिश्चियन मिशनरी लोग हमारा भारत देश में नहीं आता तो आज हमारा परिस्थिति किधर रहता था पता नहीं था। इन लोग आकर धर्म बदली नहीं किया है, किसी को जबरदस्ती नहीं किया, पढ़ाई करवाया। कॉलेजेस, स्कूल्स और मेडिकल हॉस्पिटल्स। मैं बताना चाहता हूं तो बहुत सारे लोगों को बता सकता हूं, उतने लोग आकर अपने जान को दिया था। इसके कारण हमारे कलीसिया में प्रभु का सेवकाई बढ़ने लगा। हम देखते हैं बाटा कर एक चप्पल कंपनी की, वो कंपनी कभी चालू हुआ था मालूम है? इसी समय में चालू हुआ था। वो कंपनी का एक छोटा लड़का था, गरीब लड़का था, उनका नाम बाटा है। तो वो क्या करता था, इंग्लैंड में एक जगह पर कलीसिया में जाता था, उधर वो भी चप्पल बनाने का काम करता था। तो उनका एक अच्छा आदत क्या था मालूम है? जो अपनों को मिलता है उसमें 10 में 1 भाग बराबर प्रभु को देता था। एक दिन आकर उधर एक व्यक्ति प्रार्थना क्या है, प्रभु को दो तब तुम्हारे लिए दिया जाएगा कर बोलेगा। तो खुशी खुशी उसने एक दिन निर्णय लिया है, प्रभु मैं आगे से 2 भाग आपको दूंगा, मुझे धंधा को बढ़ाकर दे दो कर उन्होंने 2 भाग को दिया है, देने लगा। तो और प्रभु ने उसका आशीष करने लगा। तो एक दिन उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आगे से मैं 50% आपको दूंगा, 50% मेरा है, मेरा धंधा का आप आशीष करो करके प्रार्थना करके शनिवार को, रविवार को प्रार्थना करके सोमवार को अपने काम में गया था। सवेरे से शाम तक इतना जोरदार बारिश था पूछिए मत। तो इन्होंने बैठकर बोला, प्रभु मैं आज ही कल ही बोल कर आया है 50% आपको दूंगा करके, लेकिन धंधा ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा करके सोच कर रहने के समय बारिश का पानी बहते हुआ जा रहा था। उसमें एक रबर शीट गया था।
इसने उसका जगह पर बैठकर वो रबर शीट को निकालकर एक चप्पल को बनाकर उसमें टांग दिया था, क्योंकि सुबह से शाम तक कोई कस्टमर नहीं आया था। तो इस रबर शीट को काटकर एक रबर स्लीपर है ना, पहले ऐसे एक स्लीपर को बनाकर टांग दिया था। सो बारिश खत्म हो गया था, रात हो गया था, तो तब एक व्यक्ति उधर से आया, बेटा कुछ चप्पल है क्या करके। तो उन्होंने बोला है मेरे पास चप्पल नहीं मांगते थे, इधर है, ये है। तो उनको देखे ये तो अच्छा है, दो करके बोला। तो कितना चाहिए करके बोला था, आप जितना चाहता है उतना दे दो करके बोला था। तब उन्होंने एक अच्छा अमाउंट देकर उस चप्पलों को पहले खरीद कर गया था। तो ये बेटा बहुत खुश हो गया, प्रभु आपको धन्यवाद, 50% देता करके बोला, तो मुझे आप इतने आशीष क्या है करके खुशी से बोलकर चला गया। दूसरे दिन आकर दुकान खोला था, सबरे 2 व्यक्ति आया था, कल शाम को तो एक व्यक्ति की एक चप्पल बना कर दिया ना, वैसे हमको बना कर दो। वो कितना है, उन्होंने बोला है उनको तो मैं इतना पैसा में दिया हूँ, ठीक है मैं इतना देता हूँ, तुम मुझे बना कर दो। तो उतना इन्होंने बोला है उतना बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, आप एडवांस दे दो, मैं बना कर रखता हूँ, शाम को लेके जाओ करके बोला। तो उन्होंने एडवांस लेकर बनाना शुरुआत किया है। तो वैसे वो स्लीपर का धंधा चालू किया है। आज कुछ 300 देश में इस बाटा का कंपनी है। बाटा वाला आज प्रभु के लिए कितना देता है कर मालूम है आपको? 10 भाग वो अपने लिए लेता है, 90 भाग वो प्रभु के लिए देता है। पास्टर आप ऐसे मत बोलो करके बोलिए मत, इतिहास के बातों को बताता हूँ। तो इन दिनों में उनके पास कुछ थोड़े ही बल था, पर भी प्रभु के लिए सच्चाई से करने लगा। प्रभु उन लोगों को सबको आशीष करने लगा है। इस समय कलीसिया बहुत फैलने लगा। ये मिशनरी लोग सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में आया था। मैं आपको फिर से बताता हूँ इसका इतिहास को। हमारा देश में नॉर्थ इंडिया में पहले मिशनरी लोग आया था, मगर इधर का लोग उनको स्वीकार नहीं किया है। इसके लिए साउथ इंडिया में उसका रिस्पांस अच्छा करके सब लोग साउथ इंडिया चला गया। तो इसके वजह से आज साउथ इंडिया आगे चल गया है, नॉर्थ इंडिया थोड़ा पीछे आ गया है। फिर वहां से अभी लोग, प्रभु के लोग निकल कर नॉर्थ इंडिया में आकर प्रभु का सेवकाई करते हैं। तो प्यारे लोग, मेरा बोलने का मतलब उनके पास थोड़े से बल था, फिर भी प्रभु के लिए काम किया है। वापस पढ़िए वचनों को। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। आगे देख मैं शैतान के उन सभा वालों नहीं, को पहले से पढ़ो 8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्यारे लोग, आज भी आपके लिए भी ये वचन है, मैं तेरे सामने एक द्वार को खोल कर रखा हूं, कोई बंद नहीं कर सकता है। लेकिन तुम्हारे पास जो थोड़ा सामर्थ से प्रभु के लिए सच्चाई से आगे बढ़ेगा, तो प्रभु के लिए सच्चाई से यदि आगे बढ़ेगा तो तुम्हारे लिए प्रभु ने खोल कर रखा हुआ दरवाजा को कोई बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। ये फिलाडेल्फिया कलीसिया में हम देखने वाला बात यही। आगे 9वां वचन को पढ़िए। देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसे करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे, और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। तो प्यारे लोग, इधर क्या बोलता है? जो यहूदी बोलता है, यहूदी नहीं, उन लोगों को, कुछ लोगों को तेरे वश में दे दूंगा। तो जब इधर मिशनरी लोग आया था ना, उस समय हमारा भारत देश में अंग्रेजी वाला राज किया था। अंग्रेजी वाला लोग पहले मिशनरी लोगों को रुकावट किया था, मगर दिन बीते गया है। उस अंग्रेजी वाला का जो कलेक्टर मिशनरी लोगों को मदद करना शुरुआत किया, क्योंकि ये लोग अच्छा काम करता है। हमारे गांव में कई ज्यादा जो डैम
मिशनरी लोग आकर बना कर दिया है। अच्छे अच्छे काम, बहुत कामों को किया तो इन लोग मदद करना शुरुआत किया है। उनको सरकार की तरफ से जो सपोर्ट चाहिए था, जो वो सपोर्ट कर दिया। देने का वजह क्या हो गया है, लोगों को लोकल का सपोर्ट एक मिल गया है। उस समय हमारा गांव का बातों को मैं बताता हूँ। हमारा गांव में जो जात को रखकर इतना भेदभाव चलते थे, हिस्सा भी नहीं था, हिस्सा भी नहीं था। जो बड़ा जात वाला का घर पे छोटा जात वाला जा नहीं सकता था, और हमारे गांव में बड़े जात वाला का सामने छोटे जात वाला लोग कपड़ा पहनकर नहीं जाना चाहिए था। इतना मूर्खता का काम उधर होता था, और भी बार बताने का लायक नहीं। बहुत कुछ काम होता था, बहुत कुछ काम होता था। तो इस मिशनरी लोग को ये सब घटना से बाहर आने के लिए, तो उस समय राज करने वाला अंग्रेज वाला ने इस सारे बातों के लिए मदद किया था, मदद किया था। तो प्रभु ने जैसे बोला है वैसे उन लोगों को, जो वो लोग प्रभु का लोग बोलता है लेकिन प्रभु का लोग नहीं थे, खाली क्रिश्चियन करके लिख दिया तो प्रभु का लोग नहीं, जो मसीह के साथ जी रहा है वही प्रभु का लोग। तो उन लोग भी बहुत लोग मदद किया है, बहुत लोग मदद किया है। और 10वां वचन से पढ़िए। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज का वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाव रखूंगा, तेरा परीक्षा के उस समय बचाव रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। वापस पढ़ो। 10 तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, परीक्षा का उस समय तुझे बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए, जो पृथ्वी पर रहने वाला को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है, सारे संसार पे आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो, मैं शीघ्र आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आप लोग को देखकर यही वचनों को बताता प्यारे लोग। एक दिन आने वाला है, परीक्षा का दिन, परखने का दिन। उस दिनों में मैं तुझे बचाऊंगा। वो दिन कभी आने वाला है कर बोलेगा, तो हम सब इंतजार करके बैठा है। यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आकर जाने के बाद इस दुनिया में मसीह विरोधी राज करेगा कर हम देखते हैं। क्लेश का दिन, उस दिनों में मैं तुझे बचाऊंगा, उस दिनों के पहले मैं तुझे उठा लूंगा, मैं शीघ्र आने वाला है। उस क्लेश के दिन में तुझे ना छोड़ूंगा, तुझे ना छोड़ूंगा। आगे तो इन बातों को मन में रखिए। प्रभु बोलता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ये प्रभु का वचन। यदि सच्चाई से आप प्रभु का पीछा हो लेंगे तो प्रभु आपको अपने हाथों में उठा लेगा। तो आगे 11वां वचन में पढ़ते हैं कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने ठीक है, जो कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मुकुट बोले तो क्या है, हम दूसरा तीमोथी में एक बातों को इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा तीमोथी में 4 अध्याय में 7वां वचन से पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने दौड़ पूरी कर लिए है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। ये पौलुस बताता है, वो मरने के पहले रोम के बंदीगृह के अंदर बैठा था। उसको पता चल गया है, उसको आज्ञा हो गया है तुमको इसको मृत्यु का दंड देना चाहिए कर। तब तीमुथियुस को लास्ट में लिखा हुआ ये वचन यही है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मेरे विश्वास का रखवाली कर चुका हूं।
मेरे लिए वो मुकुट रखा गया है। मेरे लिए केवल नहीं, मेरे जैसे जो जो लोग, पढ़ो आगे। जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। प्रभु मुझ पर प्रकट होना चाहिए करके प्रिय जानता है। प्रभु के लिए मैं सच्चाई से आगे बढ़ूंगा करके जो जो लोग इच्छा कर आगे बढ़ता है, प्रभु के मार्ग में मैं सच्चाई से दौड़ूंगा करके जो जो लोग इच्छाई से आगे बढ़ता है, उन सभी के लिए वो मुकुट देने वाला है। यहाँ पर वही लिखा है, 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं 11 वचन को वापस पढ़िए। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो कोई तेरे पास है। कल हम सरदेश कलीसिया को पढ़ने के समय हमने एक बातों को पढ़ा था। कितने लोग याद रखा है, कितने लोग भूल गया है, मुझे पता नहीं। फिर भी मैं एक बार उसको बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए 3 वचन को पढ़िए। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त किया है और सुनी थी। वापस मैं बताता हूँ, तुमने कैसे शिक्षा प्राप्त किए थे और सुनी थी, उसको थामे रहे। तो यहाँ पर ये फिलदेल्फिया कलीसिया को प्रभु क्या बोलता है, पढ़ो 11 वचन को। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ जो शिक्षा को प्राप्त किया है उसको थामे रखो, पकड़ के रखो। तो ये लास्ट का समय में इस शिक्षा से आपको उधर इधर भटकाने के लिए 1000 लोग आएंगे। 1000 लोग आकर हजारों बातों का आपके दिमाग कर बोक कर जाएगा, बोया हुआ जाएंगे। आने वाला रास्ता पे आने वाला जाने वाला शैतान के नजर देकर उधर इधर भटकेंगे। तो जब प्रभु आएंगे तब आप लोग रह जाए। यहाँ पर बाइबल वही बताता है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको थामे रखो। तो इधर अपना दिमाग को दौड़ने के लिए मौका मत दे दीजिएगा। प्रभु में एक बातों को हमेशा ध्यान में रख लेने का है, जो बाकी सब चीजों पे जो चलता है इधर नहीं चलता है। यहाँ पर केवल प्रभु का ही चलता है, ना केवल बल से, ना केवल शक्ति से, मेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा करके बोलता है। यहाँ पर प्रभु के मार्ग में जो आत्मिक कामों को आत्मिक लोग ही परखते हैं, इस आत्मिक लोगों को जो शारीरिक बातों से हम परख नहीं सकता है, इन बातों का आप ध्यान में रख लेने का है। जो आत्मिक बात है, जो इस शारीरिक लोगों के लिए मूर्खता के बात है करके बाइबल बताता है। शायद हम आज दुनिया के सामने पागल के लोग हो, पागल लोग, इन लोग ऐसे है, मूर्खता का लोग करके लोग बोलेंगे, बोलना दो, उनसे हमको कुछ लेन देने, हमको प्रतिफल देने वाला प्रभु है। बहुत सारे विश्वासी लोग अच्छी तरह से इस दौड़ को पूरा करके आया है, लेकिन आधा में आने के बाद उन्होंने ऐसा बोल दिया, इन्होंने ऐसा बोल दिया। संसार के इच्छा अभिलाषा वो है, ये है, क्या घर एक परिवार एक जगह से खींचता है, दुनिया एक जगह से खींचता है, इच्छा अभिलाषा एक तरीका से खींचता है। इस बातों में खींच कर फंस कर उधर इधर भटक जाता है। प्यारे लोग सावधान रहो, जो बातों को, जो शिक्षा को आप लोग ने प्राप्त किया था उस शिक्षा में बने रहो, बने रहो, क्योंकि यही है अनंत काल का है, यही है अनंत काल का है। इसको छोड़कर आप उधर इधर आप अपना बल से मैं खड़ा हो जाएगा कर कर सोचेंगे तो आप प्रभु के मार्ग में टिक नहीं सकता, प्रभु के मार्ग में टिक नहीं सकता है। फिलदेल्फिया कलीसिया का लोगों को हम देखते हैं, उनके लिए थोड़े ही बल था, लेकिन सच्चाई से प्रभु के पीछे गया है तो प्रभु ने उनको सच्चाई से कलीसिया करके बताया। तो उनका और क्या बताता है करके 12 वचन में पढ़ते हैं। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम
और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ठीक है, एक क्या है, उसके मंदिर में खंबा बना हुआ है। ठीक है, वो एक बात के लिए समझ सकता है। उन दिनों में कोई अच्छा काम क्या है, अच्छा सेवक है क्या, उस मंदिर में रहने वाला खंबा में उसका नाम लिखता था। ये बात यहूदी लोगों के बीच में थे। और दूसरा क्या लिखा है, स्वर्ग से वापस पढ़ो वचन का आधा से। और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। क्या है मालूम है, हम इसके बाद हम क्या देखते हैं, प्रकटीकरण हमको बताने वाला एक अच्छी बात क्या है, भविष्य के बारे में बताने वाला बात क्या है। कलीसिया उठा लेने के बाद 7 साल मसीह विरोधी का राज चलेगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा, 1000 साल इस दुनिया में राज करेगा। उसके बाद न्याय किया जाएगा, शैतान का और शैतान का दूतों को, शैतान का दोस्तों को नरक में डाल दिया जाएगा। वो सब होने के बाद मरा हुआ सभी लोगों को खड़ा किया जाएगा, सबको न्याय होगा। न्याय होने के बाद या पृथ्वी और आकाश प्रभु के चरणों से वो दूर हो जाएगा। एक नया सृष्टि आने वाला है, नया पृथ्वी आने वाला है, नया आकाश आने वाला है। उस नया आकाश में, नया पृथ्वी में हमें ले जाएगा। यही इसका मतलब। तो प्यारे लोग, यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 क्या बताता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें आया। अनंत जीवन उस नया यरूशलेम में, नया आकाश में, नया पृथ्वी में हम प्रभु के साथ अनंत काल के लिए जीने वाला है। वही स्वर्गीय जीवन, अनंत काल का जीवन वही है। उस जीवन में मैं तुझे ले जाऊंगा करके प्रभु बोलता है। तो प्यारे लोग, आज आपके सामने एक सवाल को रखिए। इस फिलाडेल्फिया कलीसिया को प्रभु ने वो वादा को किया, वही वादा को आपके साथ भी करता है। मैं कहां पर हूं, मैं किधर हूं, मैं कैसे हूं, इस बातों को ध्यान कर आगे बढ़िए। प्रभु आपका आशीष करेगा। प्रार्थना करके समाप्त करें। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूं इन दिनों में प्रभु जी, आपके वचनों को सुनने के लिए, उस फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में सुनने के लिए सहायता किया है। उस कलीसिया के बारे में आपका वचन में बताता है प्रभु जी, वो सच्चाई कलीसिया है। अपने लिए थोड़ा ही बल रहेगा तो भी सच्चाई से आपके पीछे क्या हुआ है कलीसिया को। हमारे जीवन में भी थोड़े बल रहेगा तो भी सच्चाई से आपके पीछे हो लेने के लिए सहायता कीजिए, आशीष कीजिएगा। सुना हुआ सभी का आशीष कीजिए। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता है, अच्छे पिता, आमीन। सब कुछ